अवंतिका अब अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरी है। हाँ। कहावत है कि मांग भरते समय सिंदूर बिंदनी की नाक पे गिर जाए तो बीन अपनी बिंदनी को बहुत प्यार करे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दादी साहब। अर्जुन भाई साहब तो अभी से झुमकी पर अपनी जान छिड़कते हैं। क्यों अर्जुन भाई साहब? हाँ, दुल्हन दुल्हन हमारी दुल्हन। अर्जुन, ये बिंदनी के गले में मंगलसूत्र पहना। जी दादी। विवाह की सारी विधियां संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। हमारी और दुल्हन की शादी हो गई। शादी हो गई दुल्हन। अरे शादी हो गई, शादी हो गई। कालिता, अब कोई दुल्हन को जाने के लिए नहीं कहेगा। दुल्हन और हमारी शादी हो गई। दरवाजा खुल गया। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। खुश रहो, हमेशा खुश। हमारा ब्याह हो गया दादी। हमारा ब्याह हो गया। ब्याह हो गया। बड़ी माता का आशीर्वाद ले लो। सदा खुश रहो। तुम दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। आपने ब्याह में मेरी जगह किसी और को बिठाने की कोशिश की थी ना बड़ी मासा, पर होता वही है जो माताजी महाराज चाहती है। आपके ना चाहते हुए भी मैं अर्जुन कुंवर की बिंदनी बन गई। अवंतिका। जी दादी साहब। छोरी, इन दोनों को इनके कमरे में ले जाओ। जी दादी। चल चल दुल्हन, आओ
चलिए भाई साहब। नीलिमा ऐन वक्त पर कठे गायब हो गई। नीलिमा, सब कुछ सही चल रहा था एकदम, फिर तू आई क्यों ना? बोल। मैं आ ही रही थी बड़ी माँ साहब, वरना जाने किसने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। मैं कमरे में कैद हो गई। बहुत मुश्किल से दरवाजा खोला मैंने। तब तक ब्याह हो चुका था। हमारी जिंदगी का बस एक ही सपना था, अर्जुन के साथ हमारा ब्याह। और वो सपना पूरा करने का हमारे पास बस एक ही मौका था, और वो मौका भी हमारे हाथ से फिसल गया। और अब जब अर्जुन के साथ हमारा ब्याह ना हुआ तो हमारी सौदेबाजी कैंसिल। अब मैं आपका सच सबको बताऊंगी। और बताऊंगी क्या, मैं अभी बताने जा रही हूँ। छोरी, अकल से काम ले। खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, गरम गरम खाओगी तो मुंह जल जाएगा। मैंने वादा किया है ना थारे से कि अर्जुन थारा होगा तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। अर्जुन थारा ही होगा, क्योंकि विंध्या देवी का दिया हुआ वचन विंध्याचल पर्वत पर खींची लकीर है जो कभी ना मिट सके है। पर कैसे? ब्याह हो चुका उसका बड़ी माँ साहब, अब क्या उल्टे फेरे पड़वाएंगी आप? ब्याह ही हुआ है ना नीलिमा, ब्याह के बाद भी बहुत कुछ हुए है, और वो सब कुछ मैं ना होने दूंगी। क्या मतलब? मतलब जे कि आज अर्जुन और झुमकी के शादी की पहली रात है। तुझे पहली रात झुमकी के लिए काल की रात साबित होने वाली है, तो बस देखती जा। ला 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 ला। वाह दुर्गा, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। सुंदर भी है और महंगा भी है, पूरे 10 लाख का है। और पता है, दिल्ली के बेस्ट ज्वेलर से मंगवाया मैंने। 10 लाख? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए दुर्गा? वो भी क्या हुआ? वो कंगन का है दुर्गा, वो कंगन जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किए थे। वो वीर, मैंने जवाब दो दुर्गा। बेच दी। तुमने वो कंगन बेच दी है और उसकी जगह ये डिजाइनर नेकलेस लिया है? हाँ, तो और क्या करती मैं? तुम्हें तो मेरी पसंद नापसंद का कोई ख्याल नहीं है, मुझे ही अपना ख्याल रखना पड़ता है ना। और वैसे भी वो कंगन जो तुमने दिए थे वो मुझे पसंद भी नहीं थे, कितने ओल्ड फैशन थे भी। अब मैंने ये लिया है, इसका डिजाइन देखो कितना मॉडर्न है। करती जा रही हो दुर्गा तुम मुझे, यकीन नहीं होता ये वही दुर्गा जिसे मैं जानता था। इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? भले ही वो कंगन पुराने थे, भावनाएं जुड़ी थी उससे, मेरी यादें जुड़ी थी, कितने प्यार से दिए थे वो मैंने तुम्हें। यकीन नहीं होता तुम झुमकी भाभी सा की बहन हो।
अर्जुन भाई साहब की हालत जानने के बाद भी वो उनसे प्यार करती है, उनसे शादी कर ली। और एक तुम हो, इसे पैसे और शोबाजी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। वीर ऐसा कुछ नहीं। बस दुर्गा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वीर एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं पता था कि आपके लिए वो वीर। यार दुर्गा, ये क्या कर दिया तूने? वीर तेरे हाथ से निकल गया तो कैसे करेगी तू राज? इस हवेली पे कैसे करेगी? झुमकी, आज से ये तुम्हारा और अर्जुन भाई साहब का कमरा है। मैं चलती हूँ। अर्जुन भाई साहब को मैं भेजती हूँ। झुमकी, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। हाँ जीजा, बोलिए ना। झुमकी, इस परिवार को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और शायद जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हैं। प्लीज तुम कोशिश करना कि उन उम्मीदों पे खरी उतर पाओ। अर्जुन भाई साहब का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीजा, एक अनाथ को जब परिवार मिलता है तो उसके लिए उस परिवार की कीमत अनमोल होती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और रही बात अर्जुन कुंवर साहब की जिम्मेदारी की, तो अब वो मेरा सुहाग है। उनसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। खुश रहो झुमकी, मैं तुम्हारा सामान नौकरों के हाथ भिजवाती हूँ। दुल्हन, 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 तुम यहाँ और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। दुल्हन, ये कमरा ना मेरा है और आज से ना ये कमरा तुम्हारा भी है। ये सब और इतना ही नहीं दुल्हन, बहुत सारे खिलौने भी है, मेरे खिलौने। लेकिन अब से ना वो तुम्हारे भी है। हम दोनों ना साथ में मिलकर खेलेंगे, है ना? तो तुम यही बैठो, मैं लेकर के आता हूँ, कहीं जाना मत। हाँ हाँ, चलो बैठो, आओ। तुम यहाँ बैठो, है ना? कहीं जाना मत, मैं खिलौने लेकर के आता हूँ, है ना? कोई आ ना जाए, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, है ना? आज की रात दहेज दासी की शादी की पहली रात है ना, पर ये रात पहली नहीं, आखिरी साबित होने वाली है। दहेज दासी, थारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरे पास ना बहुत सारे खिलौने हैं और भी बहुत सारे खिलौने हैं। आज से हम दोनों खेलेंगे साथ में, है ना?
कुर्सा 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 उठिए, कुर्सा कुर्सा उठिए ना, कुर्सा की खोलिए, कुर्सा कुर्सा को क्या हो गया? वीर कुर्सा, अवंती का जीजा जल्दी आइए, दादी साहब जल्दी आइए, वीर कुर्सा देखिए ना कुर्सा को क्या हो गया? भाई साहब क्या हो गया? वीर कुर्सा को क्या हो गया? ये चोरी आके कौन? क्या हुआ भाई साहब? ये बिजली का नंगादार नशा निकाल से हमारे कमरे में आ गया। ये तार कहाँ से आई? वो भी बेड के ऊपर? पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये खिलौने लेने गए, मैं यहाँ बैठी थी और जैसे ही इन्होंने मैंने हटाया और बिजली की तार का भार अपने ऊपर ले लिया और तब से ही बेहोश हो गए, ये आंखें ही नहीं खोल रहे। दाव उल्टा पड़ गया, झुमकी की जगह अर्जुन शिकार हो गया। ये तार कहाँ से आ गए कमरे में? जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, वीर कुर्सा, जल्दी फोन कीजिए। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी घर आ जाइए। अर्जुन भाई साहब को करंट लग गया है, वो बेहोश हो गया। आ रहे डॉक्टर। अरे इसको उठाओ। जीजू साहब। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, कोर्सा आंखें नहीं खोल रहे, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये होश में आ जाएंगे। बाकी इनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इलेक्ट्रिक शॉक से इनके शरीर और दिमाग पे कितना असर हुआ है। मतलब ये कि इनके केस में ऐसे शॉक के बाद मरीज की हालत ठीक भी हो सकती है और डॉक्टर साहब, और हालत ज्यादा खराब भी हो सकती है। बेचारे भाई साहब सालों से इस हालत से गुजर रहे हैं, और अगर और भी ज्यादा हालत खराब हो गई तो दादी साहब। अवंतिका, ऐसा निराश नहीं होते, माता जी पर भरोसा रख। फिलहाल मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो कॉल कीजिए। घर में ये नंगी तार आई कैसे? सारी फिटिंग तो एकदम परफेक्ट है, और आई भी तो किसी को नजर कैसे नहीं आई? फिर किसी को नहीं, इस चोरी को नजर कैसे ना आई? अर्जुन को तो हम कुछ ना बोल सकते ना, क्योंकि इसकी मानसिक हालत ही ठीक ना है। पर ये चोरी, इसे तो जिम्मेदार होना चाहिए था ना, ठीक से अर्जुन की देखभाल करनी चाहिए थी ना। समझ में नहीं आता कब ये चोरी जिम्मेदारी सीखेगी। शांत हो जाइए बड़ी माँ। अरे कैसे शांत हो जाओ अवंतिका, देख मारे अर्जुन की हालत देख तू। मरने तो लगे कि इस चोरी के साथ रिश्ता जोड़ के कहीं हमने कोई गलती तो ना कर दी। ए चोरी, सुन ले, आज अगर हमारे अर्जुन को कुछ भी हो जाता ना तो थारे को मैं जिंदा ना छोड़ती। बड़ी मासा फिल्मों में एक्टर होती तो ऑस्कर मिलता है इन्हें। झुमकी पर उंगली उठाना बंद करो। ये सब जानते हैं कि झुमकी अर्जुन का कितना ख्याल रखती है, बल्कि उसने तो शादी भी उसकी खुशी के लिए की है। वो तो उसके ऊपर आंच भी नहीं आने देगी। मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब अनजाने में हुआ है। आप लोग सब बाहर जाओ, अर्जुन छोरी को आराम करने दो। चलो चलो सब। अच्छा दहेज दासी, अर्जुन का ध्यान रख। ये सब बड़ी मासा का किया दर है, लेकिन अब मैं उन्हें अर्जुन को ऐसा को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.